बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी सर्द मौसम में गर्मा गर्म मसूर दाल बनाने का ऐसा तरीका जो आपकी पूरी फैमिली का दिल जीत लेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को भी वीडियो पसंद आएगी। अब चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप 1 गिलास या 1 कप मसूर काली लें साबुत। इसको आप प्लेट या बाउल में डाल लें। फिर आप इसे चुनकर साफ कर लें। इसको अच्छी तरह साफ़ करने के बाद अब आप इसमें पानी शामिल करें। पानी डालकर आप इसको खूब अच्छी तरह भिगोएं, मिसलें और इसे आप साफ़ कर लें। 2 से 3 दफ़ा आप इसका पानी चेंज करें और इसको आप अच्छी तरह धो लें। अब आप इसको भिगोकर एक साइड पर रख दें। चूल्हे पर आप देगची या कढ़ाई जिसमें आपने दाल बनानी है, इसमें आप 2 से 3 चम्मच घी या ऑयल डालकर गरम कर लें। फिर आप 1 अदद प्याज और 3 से 4 अदद हरी मिर्च इसको आप कटर कर लें। देखें, इस तरह आप इसे कटर करने के बाद आप इसे शामिल करें और इसे ब्राउन होने दें। इसे आप 3-4 मिनट तक घी में ब्राउन करें, यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए और यह ब्राउन हो जाए। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो आप इसमें अदरक और लहसुन कुटा हुआ 2 से 3 चम्मच शामिल करें। अदरक डालने के बाद आप इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट तक फ्राई करें, यहाँ तक कि अदरक का कलर जो है वो चेंज हो जाए। जब चीज़ें अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं तो आप इसमें 1 अदद टमाटर कटा हुआ या आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, टमाटर डालकर आप इसे मिक्स करें और इसे नरम होने तक पकने दें। साथ में आप टमाटर को कुचलते जाएं ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरह नरम हो जाए। जब सारे मसाले ब्राउन हो जाएं, नरम हो जाएं इस तरह, तो आप इसमें खुश्क मसाला जात नमक 1 चम्मच या टेस्ट के मुताबिक डाल लें। हल्दी पाउडर आधा चम्मच शामिल कर लें। सुरख मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच डाल लें। ज़ीरा पिसा हुआ 1 चम्मच, खुश्क धनिया 1 चम्मच डालने के बाद अब आप इसमें थोड़ा सा पानी लगाएं और इसे आप भून लें। इसे आप 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भूनें ताकि सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह तैयार हो जाएं, भुन जाएं। मसाले अच्छी तरह भुन जाएं, इनसे घी अलग होना शुरू हो जाए, ऊपर आ जाओ, तो आप इसमें भिगी हुई मसूर डाल लें। मसूर को डालने के बाद आप इसे चम्मच लें और 1 से 2 मिनट तक आप इसे मिक्स करें और इसे इसी तरह भुनें। फिर आप इसमें पानी शामिल करें। 2 गिलास आप इसमें पानी डालें। पानी डालकर आप चम्मच चलाएं और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। साइडों से आप इसको अच्छी तरह साफ कर लें। अब आप इसका ढक्कन बंद करके दाल को नरम होने तक आप पकने दें। 8 से 10 मिनट के बाद या इतनी देर तक कि दाल जो है वो नरम हो जाए। अब आप चेक करें, ढक्कन ओपन करें, दाल चेक कर लें कि गल चुकी है। अगर दाल गल चुकी है तो आप इसमें हरा धनिया शामिल कर लें और अगर दाल अभी सख्त है तो आप इसे थोड़ा सा और नरम कर लें। 4-5 मिनट आप इसे और नरम होने दें। अब आप कटा हुआ हरा धनिया डाल लें। साथ में आप 1 अदद लीमू कटा हुआ इसका रस शामिल करें। इसको डालने के बाद आप चम्मच चलाएं, इसे मिक्स करें। अब मसूर को आप तार कर एक साइड पर रख दें। दूसरे चूल्हे पर आप आधा कप घी डालें। पैन में आप आधा कप घी या ऑयल डालकर इसमें 1 चम्मच ज़ीरा साबुत शामिल करें। साथ में 2 से 3 अदद लौंग डाल लें। 2 अदद सब्ज़ इलायची शामिल कर लें। एक दालचीनी का टुकड़ा इसमें शामिल करें और फिर आप इसे ब्राउन होने दें। इसको आप 1 से 2 मिनट तक फ्राई करें, यहाँ तक कि ये ब्राउन हो जाएं। अब आप अदरक के स्लाइस टुकड़े 5 से 6 अदद इसमें शामिल करें। 4 से 5 अदद गोल मिर्च डालकर आप इसे ब्राउन करें। आधा चम्मच आप कश्मीरी लाल मिर्च इसमें शामिल करें और 2 से 3 अदद हरी मिर्च इसमें शामिल करें। इन सब को डालने के बाद आप इसे ब्राउन करें, यहाँ तक कि तड़के का जो ऑयल है वो अच्छी तरह तैयार हो जाए। इस तरह आप इसको ब्राउन करने के बाद तड़के का ऑयल जो है वो तैयार करने के बाद चूल्हा बंद कर दें। अब आप इसको दाल के ऊपर डालें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी दाल तैयार हो चुकी है। इस तरह से आप दाल बनाएंगे तो होटल की दाल खाना भी भूल जाएंगे।
आप इसको रोटी के साथ या चावलों के साथ खाएं, जैसे भी खाएं, बहुत ही मज़ेदार और लजीज दाल है। यकीन करेंगे एक दफ़ा बनाएंगे तो फैमिली आपसे बार बार बनवाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमेशा आपको खुश आबाद और मुस्कुराता रखे।